सावन का महीना और झारखंड का सिमडेगा, जहां आस्था और उत्साह का संगम देखने को मिला। अंतिम सोमवारी पर यहां का नजारा अद्भुत और अविस्मरणीय था। आज हम आपको ले चलते हैं उस पवित्र क्षण में जब सिमडेगा के शंख नदी के संगम तट से हजारों कांवरिये अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़े। भगवा वस्त्रधारी श्रद्धालु, कंधे पर कांवर, माथे पर चंदन का तिलक और होठों पर बोल बम के नारे। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सामाजिक एकता का अद्भुत संदेश भी था। सिमडेगा में सावन की अंतिम सोमवारी का दिन धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम लेकर आया। आज का दृश्य इतना मनमोहक था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पहले सुबह से ही श्रद्धालु घरों से निकल पड़े। सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग अपने कांवर उठाए, सिर पर भगवा वस्त्र ओढ़े और हर हर महादेव के गगनभेदी नारों के साथ शंख नदी के पवित्र संगम तट की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर शिवमय हो गया हो। हर ओर सिर्फ जयकारों की गूंज थी, बोल बम के स्वर थे और वातावरण में ऐसी श्रद्धा घुली हुई थी जिसने हर दिल को भक्ति से भर दिया। शंख नदी का किनारा भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। दूर दराज के गांवों से आए हजारों श्रद्धालु यहां जलार्पण के लिए जुटे थे। कोई पैदल आया, कोई साइकिल से, तो किसी ने कांवर यात्रा पूरी करने के लिए लंबी दूरी तय की। महिलाओं की टोलियां, युवा श्रद्धालु और बुजुर्ग, सभी में एक समान उत्साह देखने को मिला। कांवरियों ने शंख नदी के पवित्र संगम से जल उठाया और विभिन्न शिवालयों की ओर प्रस्थान किया। सड़कें भगवा रंग में रंगी नजर आ रही थी। जहां तक नजर जाती थी, कांवर उठाए श्रद्धालु ही दिखाई देते थे। कई भक्त भजनों पर थिरकते हुए, नृत्य करते हुए और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। पूरा माहौल भक्ति, उल्लास और ऊर्जा से भरा हुआ था। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। हर महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग से जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेडिकल टीम भी चौकस रही, कहीं किसी को तकलीफ हो तो तुरंत मदद मिल सके। यह नजारा सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि अनुशासन और व्यवस्था का भी उदाहरण था। सिर्फ प्रशासन ही नहीं, समाज सेवी संगठन भी इस मौके पर सक्रिय रहे। जगह जगह जलपान शिविर लगाए गए थे, जहां कांवरियों को पानी, शरबत और प्रसाद उपलब्ध कराया जा रहा था। कई स्वयंसेवक कांवरियों के पैरों पर मरहम लगाते नजर आए, तो कोई ठंडे पानी की बोतलें बांट रहा था। भक्तों की सेवा का यह भाव वाकई काबिले तारीफ था। शंख नदी का प्राकृतिक सौंदर्य इस आयोजन में चार चांद लगा रहा था। हरे भरे पेड़ों के बीच बहती निर्मल धारा, ठंडी हवा और भक्तिमय वातावरण ने श्रद्धालुओं की थकान मिटा दी। कई परिवार पूजा अर्चना के बाद वहीं किनारे बैठकर दृश्य का आनंद लेते नजर आए। बच्चे पानी में खेलते, महिलाएं फूलों की माला चढ़ाती और बुजुर्ग गीता का पाठ करते दिखे। पूरा माहौल इतना सकारात्मक और शांतिपूर्ण था कि हर कोई शिव भक्ति में खो गया। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे पवित्र अनुभव है। किसी ने कहा कि उनकी मनोकामना महादेव ने पूरी कर दी, तो कोई बता रहा था कि वह सालों से इस यात्रा में शामिल हो रहा है और हर बार उसे नई ऊर्जा मिलती है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का यह संगम हर चेहरे पर साफ झलक रहा था। इस पूरे आयोजन ने यह साबित कर दिया कि जब प्रशासन, समाज और श्रद्धालु मिलकर काम करें, तो बड़े से बड़ा आयोजन सफल और सुरक्षित हो सकता है। सिमडेगा में सावन की अंतिम सोमवारी का यह दृश्य न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सामूहिक सहयोग का भी प्रमाण है। शहर का हर कोना आज शिवमय था। मंदिरों की घंटियों की आवाज, शंखनाद की गूंज,
भजनों की मधुरता और हर हर महादेव का उद्घोष लोगों के दिलों में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर रहा था जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव था जिसने लोगों को जोड़ दिया। न्यूज़ देखो की नजर से देखें तो यह नजारा न सिर्फ आस्था का था, बल्कि एक संदेश भी दे गया कि मिलजुल कर, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ हम किसी भी बड़े आयोजन को न केवल यादगार बल्कि प्रेरणादायक बना सकते हैं। ऐसे आयोजनों से समाज में एकजुटता बढ़ती है और लोगों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और संवेदनशीलता की भावना जागती है। यह था सिमडेगा का वो अनोखा दृश्य जहां सावन की अंतिम सोमवारी ने लोगों को न सिर्फ शिव भक्ति में डुबोया बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी किया। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपनी राय हमें जरूर बताएं। आराम से